नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जयेश चौहान एजुकेशन मेट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज के संस्कृति निबंध के प्रश्न उत्तर सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की समझ अभी तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि इन शब्दों के आगे आध्यात्मिक सभ्यता या भौतिक सभ्यता आदि ऐसे कुछ विशेषण जोड़ दिए जाते हैं जिससे इनको समझना और कठिन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर, जब आग की खोज की गई होगी तब मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं था, किंतु यह एक बहुत बड़ी खोज थी। आग की खोज के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कच्चा मांस खाने में उसे कठिनाई महसूस हुई हो जिससे वह पकाना चाहता हो, या अंधेरे को दूर करने का विचार आया हो और उस विचार को साकार करने के लिए उसने उपाय ढूंढे हो। प्रश्न क्रमांक 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? उत्तर, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर, कुछ समय के लिए सुई धागे का आविष्कार भी एक बहुत बड़ी घटना है। मनुष्य को दो कपड़ों के हिस्सों को जोड़ने के लिए सुई धागे की आवश्यकता हुई हो, या अपने शरीर को ढकने के लिए, या फिर सजने संवरने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण बनाने में मनुष्य को सुई और धागे की आवश्यकता महसूस हुई हो। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर, कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के जीवन को सुखी करने के उद्देश्य से अपना सारा जीवन बिता दिया। यह उदाहरण मानव संस्कृति के एक होने का प्रमाण देता है, क्योंकि अपने प्रयास से कार्ल मार्क्स ने समूची मानव जाति की भलाई की कोशिश की है। मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। जिस वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया, उसने मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की, क्योंकि परमाणु बम का उपयोग मानव विनाश के लिए किया जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 का क, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? उत्तर, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। प्रश्न 8, लेखक ने
अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। उत्तर, जैसा कि लेखक ने कहा है कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी कह सकते हैं। धन्यवाद सभी को।